हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, DSSB ने अपना सिलेबस जो है वो रिलीज़ कर दिया है और जब से इसका सिलेबस आया है बच्चों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, कन्फ्यूजन है कि कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे कंप्लीट होगा। तो होना तो चाहिए था ये कि जैसे ही सिलेबस आया बच्चों में क्लैरिटी आ जाती कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हुआ क्या है, क्योस हो गया है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे कवर करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इसमें से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किसको जो है आप छोड़ के जा सकते हैं। तो सिलेबस की बात करें अगर, तो DSSB ने क्या किया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है वही एज़ इट इज़ उठा करके रख दिया है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। पेपर के टाइटल्स भी वही रखे हैं, पूरा का पूरा क्या है, कोर्स प्रिस्क्राइब कर दिया है और 90% यही सिलेबस जो है हमें इग्नू में भी देखने को मिलता है। तो ये मान के चल सकते हैं कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो पूरा का पूरा कोर्स जो है आपका यहाँ पे काम आने वाला है। तो एक बार हम पहले ये सिलेबस देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसको डिटेल में। तो हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा जो कि 14 से 17 सेंचुरी तक है। फिर अमेरिकन लिटरेचर में जो है पढ़ना है हमें 18 सेंचुरी का। पॉपुलर लिटरेचर दे रखा है, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17 से लेकर के 18 सेंचुरी, फिर ब्रिटिश लिटरेचर का 18 सेंचुरी, फिर ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर इन 19 सेंचुरी। अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश पोइट्री या ड्रामा जो सेक्शन है ब्रिटिश लिटरेचर का वो 14 सेंचुरी से ही हमको बहुत ही अच्छे से करना है 20 सेंचुरी तक, यानी पोस्ट मॉडर्न की एज तक। फिर इसके बाद हमें वुमेंस राइटिंग, ब्रिटिश लिटरेचर, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर देखने को मिलता है। मेन सिलेबस जो है हमारा यही है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलते हैं, अब इसमें से आपको ये सब कुछ नहीं करना है, अभी हम समझेंगे इसमें हम क्या करना है, क्या इसमें से हम छोड़ सकते हैं। फिर हमारे आते हैं ये टाइटल्स, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इन सेक्शंस को आप जो है छोड़ सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है आपका बीएड का सिलेबस। यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, टॉपिक नहीं दिए हैं, बीएड का जो आपका पूरा कोर्स होता है वो पूरा का पूरा कोर्स उठा के रख दिया है। ये सारे ही सब्जेक्ट आपने अपने बीएड में पढ़े होंगे, जैसे कि लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो आप सभी लोगों ने बीएड कर रखा है, सीटेट कर रखा है, तो इसका आइडिया तो आपको होगा ही। यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप कर लोगे, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। मेन जो हमारा सिलेबस है ये 14 टाइटल्स हैं। चलिए अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि पेपर 1 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अब यहाँ पे क्लासिकल लिटरेचर की बात हो रही है, सिर्फ इंडियन लिटरेचर की बात होती तो यहाँ पे हम कमला दास, नज़ीम एज़िकिल, मुल्क राज आनंद इन सबको इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्लासिकल लिटरेचर की बात हो रही है तो हमें क्या पढ़ना रहेगा, कालिदासा की अभिजान शकुंतलम। एक स्टोरी का आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, इसके लिए आप मूवी देख के प्लीज़ मत चले जाना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। वेद व्यास जी की महाभारत, महाभारत में भी कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं, जैसे द डाइसिंग जहाँ पे वो चौसर का खेल होता है, फिर उसके बाद का सीन जो होता है द सीक्वल टू डाइसिंग, द बुक ऑफ द असेंबली हॉल, द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा, द बुक ऑफ एफर्ट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सुद्रका का वर्क मृच्छकटिका, इलांगो अधिकाल का शिलापतिकरम, भाषा का वर्क है सपना वासवदत्ता, द विजन ऑफ वासवदत्ता करके इसका ट्रांसलेशन वर्क है। अब अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया जाए तो क्लासिकल लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट फिर भी आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए इन वर्क्स का, जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की, तो आपको बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे भरत मुनि का वर्क था नाट्य शास्त्र, जिसमें इन्होंने अलंकार और रस की बात करी थी, जिसमें 9 रस इन्होंने डिस्कस किए थे, जैसे वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी इमोशंस होते हैं उनको किस तरीके से दर्शाया जाएगा, ये डिस्कस किया गया है। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। चलिए मूव करते हैं पेपर 2 की तरफ, जिसमें आ जाता है हमारा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। अब यहाँ पे भी यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर की बात हो रही है, तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए। तो होमर की इलियड जो है इंपॉर्टेंट वर्क है, सोफोक्लिस का इडिपस द किंग, प्लॉटस का पोर्ट ऑफ गोल्ड,
ओविड की मेटामॉर्फोसिस से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इडिपस द किंग से भी देखने को मिल जाते हैं, इलियड से भी देखने को कभी कभार मिल जाते हैं। लेकिन इस पेपर में पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एपिक क्या है, ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, साथ ही साथ इनकी डेफिनेशन किसने दी है, क्या डेफिनेशन दी है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे ट्रेजेडी और कॉमेडी की डेफिनेशन जो है हमें एरिस्टोटल के वर्क में देखने को मिलती है, पोइटिक्स में। कथारसिस क्या है ये पता होना चाहिए। सेटायर क्या होता है, होरेस का सेटायर क्या है जिसको होरेशियन सेटायर बोलते हैं, इन्होंने किसमें इसको डिस्क्राइब किया था, तो वो अर्स पोइटिका थी। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम चैनल पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं। तो ये चीज़ें आपको बैकग्राउंड में पता होनी चाहिए यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में। अब आता है हमारा पेपर का टाइटल 3, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन इंडियन राइटर्स को पढ़ेंगे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनका पता होना चाहिए, उनकी सबकी वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क लिस्ट ही होती है। तो कुछ राइटर्स जो है जैसे कि जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, वो हैं R.K. नारायण। R.K. नारायण के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स, अ टाइगर फॉर मालगुडी, मालगुडी डेज, गाइड, ये सारे जो है इनके वर्क हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, R.K. नारायण की जो लाइफ स्टाइल थी, जो उनका बायोग्राफी थी पूरी, वो पता होनी चाहिए, और इन्होंने कितने वर्क लिखे पूरी एक वर्क लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। फिर है हमारी इंडियन ऑथर अनीता देसाई, इनका वर्क इन कस्टडी फेमस वर्क है, तो इनका भी जो है आपको लाइफ एंड वर्क लिस्ट तैयार रखना है। कमला दास के सारे ही वर्क इम्पॉर्टेंट हैं जिसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे, तो इनका भी वर्क लिस्ट और बायोग्राफी आपको पता होना चाहिए। फिर है नज़ीम एज़ेकिल, इनके कुछ पोएम जो है सिलेबस में दे रखी थी, जैसे द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, एंटरप्राइज, पर इनके जो भी इम्पोर्टेंट और भी वर्क हैं वो आपको अपना डिटेल में समझना है और इनकी लाइफ और वर्क लिस्ट साथ में लेके चलना है। ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं चैनल पे। फिर आते हैं मुल्कराज आनंद, इनके कुछ फेमस वर्क हैं द लॉस्ट चाइल्ड, टू लेडी राम्स, ये शॉर्ट स्टोरी के अंदर आते हैं। सिलेबस में इन्होंने शॉर्ट स्टोरी दे रखा है, बट ये ऑथर हमको दे रखा है, तो इसलिए हमें इनकी वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए, साथ ही इनकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए। तो मुल्कराज को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सलमान रश्दी, ये राइटर आपको पता होनी चाहिए, इनकी वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए। इन सब की छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ दे रखी हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी से क्या है, कभी क्वेश्चन बनते हुए देखे नहीं हैं एग्ज़ाम में, तो ये आप अपने सेफ साइड रखने के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। और भी इंडियन राइटर्स हैं जैसे कि रोहिंटन मिस्त्री और शशि देशपांडे, सरोजनी नायडू भी हैं। इन सब का क्या है, आपको एक वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं करना है। लेकिन R.K. नारायण, अनीता देसाई, कमला दास, नज़ीम एज़ेकिल, मुल्कराज आनंद, ये सब जो है आपको डिटेल में पता होने चाहिए। अब आता है हमारा पेपर टाइटल 4, जो कि है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14 से लेकर के 17th सेंचुरी तक। ये एक तरीके से आप मान के चलो आपका रेनेसा पीरियड चल रहा है, ये आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपको करना ही करना है हर हाल में, क्योंकि आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे। तो इसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री देख सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट राइटर और वर्क क्या है वो देख लेते हैं। तो चौसर बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं हमारे इस एज में, और चौसर पे क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बनते हैं, तो आप चौसर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चौसर की कैंटरबरी टेल्स हो गई, इनकी लाइफ हो गई, वर्क लिस्ट हो गई, द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलोग हो गया, कुछ इनकी फेमस लाइन्स हो गई, तो चौसर जो है आपको अच्छे से करना है। फिर आते हैं एडमंड स्पेंसर, इनकी जो एमोरिटी थी इसमें कुछ सोनेट्स थे, जैसे कि लाइक अ हंट्समैन, स्वीट वॉरियर, वन डे, आई रोट हर नेम, फेरी क्वीन, ये सारे वर्क जो हैं इनके इंपॉर्टेंट है। तो एडमंड स्पेंसर इंपॉर्टेंट राइटर है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, चाहे वो किसी भी सेंचुरी की बात हो रही है, ब्रिटिश लिटरेचर आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं एग्ज़ाम में। फिर हमें देखने को मिलते हैं जॉन डन की कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स देख लेते हैं, जैसे द सन राइजिंग, बेटर महायर, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, डेथ बी नॉट प्राउड। साथ ही साथ हमें इनकी बायोग्राफी और वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए। फिर आते हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, ये भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस एज के, और इनका फेमस वर्क रहा है डॉक्टर फॉस्टर्स। लेकिन साथ ही साथ हमें इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए आप इनकी बायोग्राफी और वर्क लिस्ट जो है वो अपना मेंटेन करके रखना।
विलियम शेक्सपियर बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बने ना। तो वैसे तो सिलेबस में इन्होंने मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट दे रखा था। देखो मैं जब सिलेबस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, DU और इग्नू दोनों का सिलेबस एक साथ लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि DSSB ने टॉपिक ना दे करके सीधा सीधा क्या किया है, हमको बोला है कि आपको ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा पढ़ना है। अब यूनिवर्सिटी ने हमें क्या पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको ये एक डिटेल सी लिस्ट दे रही हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, विलियम शेक्सपियर के जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो हम सारे ऑलरेडी चैनल पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको सारे करने हैं। कुछ इनके सोनेट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 18, 55, 65। ओवरऑल एक इनके सोनेट का आइडिया होना चाहिए, डार्क लेडी कौन है, कितने सोनेट हैं, किसको डेडिकेट किया है, किसने पब्लिश किया, इनकी बायोग्राफी क्या थी, 4 ग्रेट ट्रेजिडीज़ कौन सी हैं, कॉमेडीज़ कौन सी हैं, ये सब आपको शेक्सपियर का पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइटल की तरफ आते हैं। तो हमें करना है अमेरिकन लिटरेचर 18th सेंचुरी का। अब इसमें काफ़ी सारे राइटर्स दे रखे थे यूनिवर्सिटी, जैसे टेनेसी विलियम, इनका वर्क पढ़ाया गया था द ग्लास मैनेगरी। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखा है कि नहीं बनते हैं। टोनी मॉरिसन का बिलवड, अर्थर मिलर की ऑल माय सन्स। अर्थर मिलर इंपॉर्टेंट राइटर हैं, आप कर सकते हैं। टोनी मॉरिसन इंपॉर्टेंट राइटर हैं। नेथेनियल हॉथोर्ने जो है वो अमेरिकन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनको आपको डिटेल में करना है। तो इनका जो स्कारलेट लेटर है और अर्थर मिलर का जो ऑल माय सन्स है, ये इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ये आपको डिटेल में करना है, अच्छे से करना है। साथ ही साथ जो भी राइटर मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उनकी बायोग्राफी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। वॉल्ट विटमैन जो है इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ये भी डिटेल में करना है। इनके कुछ वर्क हैं, जैसे ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो कि लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है, पैसेज टू इंडिया। तो इनकी लाइफ वर्क लिस्ट और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आपको डिटेल में डिस्कस करना है। तो वॉल्ट विटमैन को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर जैसे राल्फ एमर्सन, इनकी लाइफ एंड वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए। एमिली डिकिंसन की लाइफ एंड वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए। विलियम फॉकनर को भी आपको डिटेल में करना है। एनी ब्रैडस्ट्रीट को भी आपको क्या करना है, इनका एक वर्क लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने पेपर टाइटल 6 की ओर, जो है कि पॉपुलर लिटरेचर। पॉपुलर लिटरेचर में क्या था, थ्रू द लुकिंग ग्लास, जो कि है लेविस कैरोल का, ये क्या है, चिल्ड्रन लिटरेचर है। अगाथा क्रिस्टी का क्या है, द मर्डर ऑफ रोजर एक्टॉर्ड। फनी बॉय जो है वो सिलेबस में लगाई गई थी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए वैसे देखे नहीं हैं। और दुर्गाबाई और सुभाष व्याम का वर्क था भीमायना, यहाँ से भी क्वेश्चन जो हैं वो बनते हुए नहीं देखे गए हैं, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। तो पॉपुलर लिटरेचर जो है, आप मैं कह सकती हूँ अगर टाइम कम है और कोई आइडिया नहीं है इन वर्क्स का, तो थोड़ा बहुत एक आइडिया ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। हालांकि आप थ्रू द लुकिंग ग्लास जो है वो पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं हम पेपर टाइटल 7 की ओर, जो कि है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17th और 18th सेंचुरी का। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको जॉन मिल्टन का पढ़ना है, पैराडाइज लॉस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। लाइसीडियास इनका वर्क है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही मिल्टन के जो भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, एक वर्क लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनको आपको डिटेल में करना है। बायोग्राफी जो है इनकी आपको पता होनी चाहिए। जॉन मिल्टन पे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और हर बार ही बनते हैं DSSB में। साथ ही और इम्पोर्टेंट राइटर्स की बात करें तो जॉन वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्वेश्चन बन सकते हैं। एफ्रा बैन का द रोवर। अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ लॉक भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, आपको इसको डिटेल में करना है। जॉन ड्राइडन की भी वर्क लिस्ट आपको पता होनी चाहिए और बायोग्राफी पता होनी चाहिए। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो आपको डिटेल में करना है। फिर इन्होंने दिया है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी का। तो 18th सेंचुरी के लिटरेचर में हमको क्या करना है, विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ वर्ल्ड। जोनाथन स्विफ्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्वेश्चन बनते हैं जोनाथन स्विफ्ट पे। तो इनका गुलिवर्स ट्रैवल, टेल ऑफ टब करके भी शायद एक वर्क है इनका, या फिर मैं टाइटल अगर गलत बोल रही हूँ आप करेक्ट करना कमेंट में। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है और ये एक बहुत बढ़िया सिटायर लिखने वाले थे। तो इनकी जो भी वर्क लिस्ट है और लाइफ स्टाइल है वो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। सैमुअल जॉनसन इंपॉर्टेंट राइटर है। थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इंपॉर्टेंट वर्क है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। लॉरेंस स्ट्रेन भी जो हैं 18th सेंचुरी के राइटर रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है ट्रिस्टम शैंडी पे। हालांकि आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह क्या होता है ये सब पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। डैनियल डिफो भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनके आप वर्क लिस्ट जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं और लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जो है आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ, तो वह है ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। अब यहाँ पे क्या है, आपको पूरा रोमांटिक पीरियड कवर करना है
और रोमांटिक जितने भी राइटर्स थे, पोएट्स थे सॉरी, वो आपको बहुत ही डिटेल में करना है, वो भी सबको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है ब्रिटिश लिटरेचर, उसमें भी क्या, रोमांटिक लिटरेचर। तो हम आपको क्या करना है, विलियम ब्लेक के काफ़ी सारे वर्क हैं, तो आपको इनकी लाइफ और वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे द लैम्ब, द टाइगर, द चिमनी स्वीपर जो कि है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से इंट्रोडक्शन, ये सब पता होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, आपको बायोग्राफी पता होनी चाहिए। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, टिंटन एबे, और इनका लिरिकल बैलेड जो आया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया जो आया था, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। इन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन भी दी है, क्या दी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को हम बहुत ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप चैनल से देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे राइटर एस टी कॉलरेज के भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जैसे कुबला खान, डिजेक्शन एंड ओड जो कि एक ओड है, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर जो कि क्या है, लिरिकल बैलेड का ही एक पोएम है। तो क्वेश्चन बन जाते हैं लिरिकल बैलेड में कितने जो है पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी, कितनी कॉलरेज की थी, ये बहुत सारी बेसिक बातें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पोएट हैं पी.बी. शैली बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं जैसे ओड टू वेस्ट विंड, ओजेमेंडियास, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ओड टू अ स्काईलार्क, और साथ ही साथ इनके और भी जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनकी जो बायोग्राफी है ये आपको पता होनी चाहिए। तो पी.बी. शैली हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं चैनल पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जॉन कीट्स भी इंपॉर्टेंट राइटर है और इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे ओड टू नाइटिंगेल, टू ऑटम, ओड टू एन ग्रेशियन अर्न, और भी इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो हमने डिटेल में जॉन कीट्स को भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप ये चैनल से कर सकते हैं। पोएट आप जो है ब्रिटिश लिटरेचर में कोई भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है। फिर है मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टाइन वर्क है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। और पोएट्स की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब, रॉबर्ट साउदे, ये सब इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो आपको क्या करना है, रोमांटिक एज बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करनी है। अब आप कहाँ से करेंगे ये आप चैनल के जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी का, जो कि हमारा क्या है, विक्टोरियन पीरियड है। इसीलिए मैं बार बार जोर डाल रही हूँ कि आपको हिस्ट्री करना है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स जो है आपके हिस्ट्री से ही कवर होंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, तो इस वक्त के प्रोमिनेंट राइटर्स थे जेन ऑस्टिन का वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इंपॉर्टेंट वर्क है, क्वेश्चन बन सकता है। चार्लोट ब्रॉन्ट का है जेन आयर। चार्ल्स डिकन आपके इंपॉर्टेंट राइटर है, इनको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इनकी जो है बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे हार्ड टाइम, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, और भी जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो हम चैनल पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। थॉमस हार्डी इंपॉर्टेंट राइटर है, इनकी बायोग्राफी और इम्पोर्टेंट वर्क लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अल्फ्रेड लॉर्ड टॉनिसन जो हैं इंपॉर्टेंट पोएट हैं, क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं इनके वर्क से। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे द लेडी ऑफ शैलोट, यूलाइसेस, द लोटस ईटर, ब्रेक, डिफेंस ऑफ लखनऊ, इंपॉर्टेंट वर्क है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और टेनिसन को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं चैनल पे, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनके भी इंपॉर्टेंट वर्क आपको पता होनी चाहिए, बायोग्राफी पता होनी चाहिए। कुछ वर्क जैसे माई लास्ट डचेस, लास्ट राइड टुगेदर, फ्रा लिपोलिपि, यहाँ से क्वेश्चन बनने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। क्रिस्टीनिया रोसेटी का जो है मैं सिलेबस में दे रखा था गॉबलिन मार्केट, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ दिखा नहीं है DSSB में, पर आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर आते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड इंपॉर्टेंट हमारे पोएट हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए, वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे डोवर बीच, स्कॉलर जिप्सी पता होनी चाहिए। तो विक्टोरियन एज को भी क्या है आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं इसमें ब्रिटिश लिटरेचर में, उनका आपको बायोग्राफी और वर्क लिस्ट पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम वुमेंस राइटिंग वाले सेक्शन में, इसमें आपको क्या है, एमिली डिकिंसन के कुछ वर्क आपको पता होने चाहिए, साथ ही इनकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। इनके कुछ वर्क जैसे आई कैन नॉट लिव विद यू, आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश दैट, लाइफ और वर्क लिस्ट जैसा कि हमने कहा पता होना चाहिए। फिर है सिल्विया प्लाथ, डैडी, लेडी लिजारस, यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं एग्ज़ाम में। फिर है यूनिस दे डिसूजा, इनका वर्क है एडवाइस टू वीमेन बिक्रेस्ट, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। एलिस वॉकर का द कलर पर्पल आप कर सकते हैं।
सिलेबस में इन्होंने और बहुत सारी राइटर्स दे रखे थे, जैसे चार्लोट पर्किंस का येलो वॉलपेपर, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। कैथरीन मैनफील्ड का ब्लिस भी देखने को नहीं मिलता है। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हो, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। महाश्वेता देवी, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द्रौपदी, सिलेबस में दे रखी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। रसुंदरी देवी का वर्क है अमार जीवन, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और भी राइटर्स हैं वुमेन्स राइटिंग में, जैसे आतिया हुसैन, कमला दास, वर्जीनिया वुल्फ आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। और कमला दास तो जो है हम इंडियन लिटरेचर में कवर कर ही रहे हैं। फिर आते हैं हम अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रिटिश लिटरेचर, जो कि पेपर है हमारा टाइटल 12। इसमें क्या है, जोसेफ कोनार्ड का हार्ट ऑफ डार्कनेस क्वेश्चन बन सकता है। D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स पे क्वेश्चन बनते हैं। वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डेलोवे पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो रहे नॉवेल्स। अब कुछ पोएम्स की बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो W.B. यीट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पोएट रहे हैं इस एज के। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे लेडा एंड द स्वान, सेलिंग टू बेजेंटियम, नो सेकंड ट्रॉय, द सेकंड कमिंग इंपॉर्टेंट वर्क है, क्वेश्चन बन सकते हैं। T.S. इलियट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है इस एज के। T.S. इलियट की लाइफ जो बायोग्राफी है आपको पता होनी चाहिए, वर्क लिस्ट पूरी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बनते हैं। तो T.S. इलियट को आप चैनल में करवा रखा है डिटेल में, वहाँ से कर सकते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो वह द वेस्टलैंड, द होलो मैन, स्विनी अमंग द नाइटिंगल्स, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, और भी जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो आपको डिटेल में करना है। T.S. इलियट इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो इसमें क्या करना है, हमें मॉडर्न एज को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है, और कोई इंपॉर्टेंट राइटर अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की बात करें जो कि पेपर टाइटल 13 है, इसमें आते हैं हेनरिक इब्सन की घोस्ट, बेरटोल्ट ब्रेस्ट का द गुड वुमेन ऑफ सेजवान, सैमुअल बेकेट की वेटिंग फॉर गोडोट, और आइनेस्को का क्या है, राइनोसोरस। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक क्या है कि आप ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं, और ये जो राइटर्स हैं इनकी वर्क लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं हम अपने लास्ट सेक्शन पे जो कि है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसमें क्या है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो अच्छे से करना है, जैसे चिनुआ अचेबे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकी बायोग्राफी और वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, इंपॉर्टेंट वर्क है, डिटेल में कर लेना। गैब्रियल मार्केज का है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। पेब्लो नेरूडा के वर्क है जैसे कि टुडे आई कैन राइट सैडेस्ट लाइन, द वे स्पेन वॉज, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। डेरेक वॉलकॉट का है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ममंग दाई का है स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर एंड द वॉइस ऑफ माउंटेन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, तो बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो राइटर्स हैं इनकी वर्क लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो हमारे सेक्शंस हैं पूरे, इसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इस वाले सेक्शन में। तो इस वाले सेक्शन में क्या है, मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके इंडियन राइटर्स हैं उनका ट्रांसलेशन वर्क जो इंग्लिश में है वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद का गोदान है, द गिफ्ट ऑफ काओ, इसमें चुगतई हैं जिनका है लिहाफ किल्ट करके। कुछ ऐसे राइटर्स जो हैं आपको पता होने चाहिए और इनकी वर्क लिस्ट आपको पता होना चाहिए। लिटरेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा पे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर आप छोड़ सकते हैं। 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म छोड़ सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म में आपको क्या पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का जो बायोग्राफिया लिटरेरिया आया था वो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन दी है, पोइट्री कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर इलियट का वर्क आया था एक, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट था शायद वर्क का नाम, हाँ वो आपको पता होना चाहिए। आइए रिचर्ड ने अपनी एक थ्योरी दी थी, वो आपको पता होने चाहिए। फिलिप सिडनी का अपॉलॉजी करके एक वर्क आया था पोएट्री के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद साइंस फिक्शन एंड डिटेक्टिव लिटरेचर। तो साइंस फिक्शन वगैरह क्या होता है, ये एक लिटरेरी टर्म की तरह आप इसको फॉर्म ऑफ लिटरेचर की तरह आप समझ सकते हैं, और आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होता है। लिटरेचर एंड सिनेमा से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। लिटरेचर सिनेमा को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कौन से जो वर्क हैं जिन पे मूवीज़ बनी, ये सब जो है बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड लिटरेचर आप स्किप कर सकते हैं। लिटरेरी थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, इसमें जो है आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मार्क्सिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है पार्टीशन लिटरेचर।
पार्टीशन लिटरेचर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। देखो ये जो सारे पेपर अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कोर पेपर में नहीं आते हैं। इनमें से क्या था, आपको चूज़ करना रहता था अपने ग्रेजुएशन टाइम में, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ट्रैवल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें बस यही 3-4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है करने को। ये तो पूरा आपको जो है ये वाला पार्ट स्किप करना ही है, यहाँ से नहीं बनते हैं क्वेश्चन, और जो बनेंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो जाएंगे। और ये वाला पार्ट जो कि है आपके बीएड से रिलेटेड, तो ये तो आपको खुद ही करना रहेगा, और इसका आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने बीएड किया है, सीटेट किया है, तो इतनी नॉलेज तो आपके अंदर होगी। मेन जो है आपका सारा फोकस इन 14 पेपर टाइटल्स पे ही होना चाहिए, और इसमें भी जो ब्रिटिश लिटरेचर है वो आपका 60% सिलेबस मैं कह सकती हूँ बड़े आराम से कवर कर लेगा। 70% सिलेबस भी जो है हम कह सकते हैं कवर कर लेगा बड़े ही आराम से। तो आपको क्या करना है, ब्रिटिश लिटरेचर 14th सेंचुरी से शुरू करके मॉडर्न एज तक एकदम रट लेना है। सारे इंपॉर्टेंट राइटर करने हैं, उनकी जो वर्क लिस्ट है पता होनी चाहिए, बायोग्राफी पता होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, या अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।